सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने 25 नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया था। इसमें यह बताया था कि मैं किसी का मित्र नहीं हूं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। मैं तो मैं ही हूं। मैं कौन हूं कि मैं जीव तत्व हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा न किसी का मित्र होता है न किसी का शत्रु होता है। ये बात पूरी करने के बाद आचार्य देव को और एक शंका आई, भले तुम किसी के शत्रु ना हो, किसी के मित्र ना हो, लेकिन अन्य कोई जीव तो तुम्हारा शत्रु मित्र तो होएगा। जैसे कि पारसनाथ भगवान के 10-10 भव तक कमठ के जीव शत्रु बन के आए ना। कमठ के जीव तो अन्य हो गया है ना, पारसनाथ के लिए अन्य हो गया, वो शत्रु बन के आए। लेकिन पारसनाथ के जीव तो उसके शत्रु नहीं थे, उसको शत्रु नहीं मानते थे और किसी को मित्र भी नहीं मानते थे। तो भाई तुम भले तुम किसी के शत्रु मित्र ना हो, लेकिन अन्य कोई जीव तो तुम्हारा शत्रु मित्र होएगा ना। जैसे कमठ के जीव, जैसे कि पांडवों किसके दुश्मन नहीं थे, किसके मित्र भी नहीं थे, किसके शत्रु भी नहीं थे। लेकिन कौरव भाणेज पांडवों के ऊपर उपसर्ग किया ना। अन्य दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारा शत्रु और मित्र हो सकता है ना। ऐसी आशंका आचार्य देव ने खड़ी की 26 नंबर की गाथा में। बहुत अच्छी गाथा है, उत्थानिका पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, भले तुम अन्य किसी के शत्रु मित्र ना हो तो भी अन्य कोई तुम्हारा शत्रु मित्र होगा ना। ऐसी आशंका कि उसका समाधान करते हैं कि मैं किसी का शत्रु मित्र नहीं हूं तो कोई भी मेरा कोई शत्रु मित्र कैसे हो सकता है। मैं तो सभी को भूला हुआ भगवान मानता हूं। भूलेला भगवान छे, गुरुदेव के शब्दों में कहे तो भूलेला भगवान छे, बता सब भी भूले हुए भगवान है। अपनी चीज को भूल गए हैं। कमठ भी आया था शरण में। कौरव भाणेज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था जब 3 पांडव मोक्ष में चले गए और 2 पांडव स्वर्ग में गए, सर्वार्थ सिद्धि में। भाई गलती तो सबको, अपनी गलती अपने को ही मालूम पड़ती है। दूसरे को मालूम पड़े तब पड़े, लेकिन अपने को तो मालूम पड़ती है कि मैंने ये गलती किया है, मैंने गलत काम किया है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। अपनी गलती तो हमें जरूर मालूम पड़ती ही है। यदि अब हमें गलती नहीं मालूम पड़े तो तुम उसमें से भी गए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर आचार्य देव कि तुम किसी के शत्रु मित्र नहीं हो, बात मान लिया, लेकिन अन्य कोई तुम्हारा शत्रु मित्र। अरे अन्य कोई पहले तुम मैंने किसको शत्रु माना और किसको मित्र माना।
मैंने मेरे भगवान आत्मा को मित्र माना और मेरे भगवान आत्मा के छोड़ के बाकी सब जो भी है वो मेरे शत्रु है। पकड़ना बात को जरा, विचारना जरा। शत्रु है यानी कि क्या? जहां से मुझे राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न हो, बरोबर है। तो सबसे पहला शत्रु कौन है? मेरी ये शरीर। ये शरीर वो पहला क्या है? शत्रु है। तो ये शरीर को मैंने अपना मानना छोड़ दिया, शरीर को मैंने अपना मानना बंद किया, तो अरे बाहर से कोई भी मित्र आएगा और कोई भी शत्रु आएगा तो जो भी करेगा तो ये पारदान के ऊपर ही करेगा ना, ठुंठ के ऊपर ही करेगा ना। आगे की गाथा के हिसाब से ये ठुंठ के ऊपर ही करेगा ना। ठुंठ तो मेरा है ही नहीं, ठुंठ से तो मैं भिन्न हूं। फिर वो मुझे क्या कर सकता है? अन्य कोई मित्र या शत्रु आगे कर करके क्या कर सकता है? ऐसा विचार आत्मज्ञानी को, अंतरात्मा को निरंतर ऐसा रहता है। तुमने भाई अन्य जंगली पशुओं के साथ कुछ किया होगा ना। देखो गुरुदत्त स्वामी हो गए ना, भगवान तीर्थंकर हो गए, मोक्ष में चले गए, भगवान बन गए। उन्होंने क्या किया था कि जो वाघ था, वाघ या जो जंगली वाघ या सिंह जो भी है, वो उसको बड़े जंगल में जलाया था। वो नगर में आके किसी किसी को डरा के उठा के लेके जाता था, तो उसको जलाया था। वो कर्म बंधन हुआ गुरुदत्त स्वामी को, और फिर वही जंगल में वो दीक्षा लेके वही मुनिराज बन गए। अभी मुनिराज बन गए तो वो तो किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के मित्र नहीं है, लेकिन उनका तो ये जो सिंह था ना, वो वहां पर जो मनुष्य गति का जीव बना था, क्या बना था तो इतना तो याद नहीं है, थोड़ा जो भी है वो। तो मुनिराज को देख के उसको बहुत क्रोध आता है। क्रोध आता है तो पूरे चारों बाजू रुई लपेट लेता है और फिर आग लगा देता है। देखो, यदि गुरुदत्त स्वामी ने उसको शत्रु माना होता, इस शरीर को अपना माना होता, तो गड़बड़ होती। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं माना। बस ऐसे ही हमें इस तरह किसको शत्रु मान रहे हैं और किसको मित्र मान रहे हैं देखना चाहिए हमें। देखो मैं गाथा प्रारंभ करता हूं यहां से। देखो क्या कहते हैं, 26 नंबर की है। माम पश्यन्यम याम लोको न मे शत्रु न च प्रिय, मा प्रपश्यन्य यम लोको न मे शत्रु न च प्रिय। क्या कहते? देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से हिंदी अनुवाद। जो मुझको जाने नहीं मेरा अरिमेत, जो जाने मम आत्म को नहीं शत्रु नहीं मेत। जो मुझको जाने नहीं, मुझको जो जानता नहीं है मैं कौन हूं, तो वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है और दुश्मन कैसे हो सकता है? मैं आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा कोई जानता नहीं है। ये बारदान को ही वो मानता है, तो बारदान तो वो मैं हूं ही नहीं। मैंने बारदान को तो कभी का छोड़ दिया है। बारदान में जो होना है होने दो। आई बात समझ में? जो मुझको जाने नहीं, जो मुझको मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मुझको नहीं मेरा अरिमित्र, वो सामने वाला मेरा मित्र भी कैसे हो सकता है और दुश्मन भी कैसे हो सकता है? और फिर आगे, जो जाने मम आत्मा को नहीं शत्रु नहीं मित्र, जो मेरे आत्मा को जानता है तो आत्मा का तो कोई न शत्रु होता है न मित्र होता है। इतनी जबरदस्त बात बता दी आचार्य देव ने। मतलब
शत्रु और मित्रता ये बारदान के साथ में संयोग में है। इस संयोग को तूने अपना नहीं माना, शरीर आदि को अपना नहीं माना, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया। प्रॉब्लम ही कहां पर है भैया? पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। जो मुझको जाने नहीं, नहीं मेरा अरि मित्र, जो जाने मन मम आत्म को, नहीं शत्रु नहीं मित्र। वो मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है जो मेरे आत्मा को जानता है? तो देखो अनिवार्य पढ़ रहा हूं मैं यहां से। मेरे आत्मस्वरूप को नहीं देखता हुआ यह अज्ञ प्राणी वृंद न मेरा शत्रु है और न मेरा मित्र है, तथा मेरे आत्मस्वरूप को देखता हुआ यह प्रबुद्ध प्राणीगण न मेरा शत्रु है और न मेरा मित्र है। कितनी सरल बात कह दी। जो मेरे आत्मा को नहीं जानता है तो वो मेरा मित्र और शत्रु नहीं हो सकता, और जो मेरे आत्मा को जानता है तो वो मेरा शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? जो मेरे आत्मा को नहीं जानता तो वो किसको जानता है? वो शरीर को जानता है। तो शरीर को जानता है, शरीर को जो करना है कर। शरीर को लेके जा तो लेके जा, शरीर को मार डाल तो मार डाल, शरीर के साथ मित्रता कर तो मित्रता कर। हाँ? और जो मेरे आत्मा को जानता है वो किसी का दुश्मन और शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? कितनी जबरदस्त जो भी है ना, हर चीज अपने पे ही है, अपने अलावा और किधर नहीं है। अपना भगवान आत्मा, अपना वस्तु, उसको छोड़ के और किधर कोई वस्तु है ही नहीं। पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया। अपनी वस्तु अपने अंदर है, बाहर में कुछ नहीं है। अपनी वस्तु को देख लो। न तुम किसी के मित्र हो, न किसी के तुम शत्रु हो। अपनी वस्तु अंदर में रहो। किसी ये व्यक्ति ने अपने तुम तो कौन हो गए हो? आत्मा हो, जीव हो। और सामने वाला व्यक्ति अरे तुम्हें ठुंड मानता है तो ठुंड के ऊपर शत्रुता और मित्रता दिखाएगा, और तुम्हें आत्मा मानता है तो फिर वो शत्रु और मित्र बन ही नहीं सकता है तुम्हारा। सहज भाव में रहेगा वो, सहजा विरामी, समाधान सहजा विरामी, सहज सहज अभिराम रहेगा। अगर मैं आई बात, देखो क्या कहते हैं, टीका पढ़ते हैं यहां से। अपने पास 5-1 मिनट है, 3-4 मिनट है। हाँ, आत्मस्वरूप समझ में आए या न समझ में आवे तो भी यह लोग मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव कैसे करे? प्रथम तो आत्मस्वरूप न समझ में न समझे तो भी वह न करे, क्योंकि यह लोग मुझे देखता नहीं। कितनी जबरदस्त बात की। क्योंकि मैं तो अरूपी तत्व हूं, मैं अमूर्तिक पदार्थ हूं, इसलिए वह मेरा शत्रु नहीं और मेरा मित्र नहीं। जहां वस्तु स्वरूप न समझ में आए वहां भी राग आदि की उत्पत्ति हो तो अति प्रसंग आएगा। क्या कहा? बहुत ही मार्मिक बिंदु बता दिया। आत्मस्वरूप समझ में आए या न समझ में आए, आत्मस्वरूप समझ में आए या न आवे, समझ में न आए, तो भी यह लोग मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव कैसे करें? यह लोग मेरे प्रति शत्रु और मित्रता कैसे कर सकता नहीं है। प्रथम तो आत्मस्वरूप न समझे तो भी वह ना करे, क्योंकि यह लोग मुझे देखता नहीं है।
ये लोग मुझे देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता? क्योंकि मैं तो अमूर्तिक पदार्थ हूँ, अरूपी पदार्थ हूँ। रूपी पदार्थ को जो करना है वो कर। देखो, मेरे आत्मा का घात मैं ही कर सकता हूँ और मेरे आत्मा का संभाल भी मैं ही कर सकता हूँ। समझना बात को। मेरा आत्मा, मेरा जीव अन्य किसी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें मूर्तिकपना नहीं है, अमूर्तिक पदार्थ है वो। बरोबर है? और यदि किसी को एक ठुंड के अंदर आत्मा दिखता है, ठुंड नहीं देखता, तो वो तो मेरे पर क्या करेगा? मेरे पर ना अपकार करेगा ना उपकार करेगा। क्योंकि देखो, एक उदाहरण याद आया, सनत कुमार चक्रवर्ती को कितने साल रहा कोर्ट? 700 वर्ष तक कोर्ट रहा। देवलोक में चर्चा हुई कि कौन सुंदर है। मुनिराज अवस्था में 700 वर्ष तक कोर्ट रहा उनको। कौन सुंदर है? तो भाई सनत कुमार चक्रवर्ती अति सुंदर है। तो कोई दो देव को शंका आ गई, चलो उनकी परीक्षा करते हैं। तो परीक्षा करने के लिए देव आए। बरोबर है? तो भाई मेरे पास ये दवा है, एक कुष्ठ रोग मिटाने की दवा है, जिसको चाहिए वो ले ले। अरे उसको मालूम नहीं है वो क्या है। वो ठुंड को देखता था, ठुंड को देख के मित्र बन के आना चाहते। एक्चुअली शत्रुता और मित्रता एक ही जगह पे है। तो ठुंड को देख के ठुंड को यानी कि शरीर को देख के क्या करा था, भाई मेरे पास ये दवाई है, ये दवा ले लो। मुनिराज ने कहा कि तेरे पास मिथ्यात्व भगाने का यदि दवाई है तो वो दवाई मुझे दे दे। आज जरा पर्दो ऑन कर दीजिए। हाँ, क्या कहा देखो, आत्मस्वरूप समझ में आए। मतलब क्या बात हुई यहाँ पर कि यदि वो देव लोगों ने मुझे आत्मस्वरूप समझा होता, सनत कुमार चक्रवर्ती को आत्मस्वरूप समझा होता, तो ऐसी परीक्षा करने के लिए नहीं आते। इन्होंने शरीर को समझा। बरोबर है? तो वो शरीर के साथ शत्रुता मित्रता करने आए। फिर उनको ही मालूम पड़ गया कि नहीं, अरे ये तो मुनिराज है, ये तो आत्मज्ञानी है, उनको तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। उनके थूक में इतनी ताकत है कि वो पूरा कुष्ठ रोग को मिटा सके, लेकिन उन्होंने को उनकी ये जरूरत नहीं है। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर ऐसा है, आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि यदि तुमने सामने वाले को ठुंठ माना है, शरीर माना, शरीर रूप माना है, तो उसका शत्रु मित्र तुम बन सकते हो। लेकिन तुमने उसको आत्मा रूप माना है, शरीर को नहीं देखा, आत्मा रूप माना है, तो फिर वो शत्रुता और मित्रता हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक आत्मा दूसरे आत्मा को क्या कर सकता है? अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। ठुंड का भी कुछ कर सकता नहीं है। ठुंड में भी जो होना है वही होएगा। तुम करने वाले कौन हो? देखो मैं पढ़ लेता हूं यहां से। आत्मस्वरूप समझ में आए या न समझ में आए तो भी यह लोग मेरे प्रति शत्रु मित्र भाव कैसे करें? प्रथम तो आत्मस्वरूप न समझे तो भी वह न करे, और क्योंकि यह लोग मुझे दिखता नहीं है, इसलिए वह मेरा शत्रु नहीं है और मेरा मित्र नहीं है। जहाँ वस्तु स्वरूप न समझ में आए वहाँ भी राग आदि की उत्पत्ति हो तो अति प्रसंग आएगा। वस्तु स्वरूप जिसको समझ में नहीं आएगा, वहाँ राग आदि की उत्पत्ति हो तो अति प्रसंग बनेगा। यानी कि तुमने अपने वस्तु स्वरूप को नहीं पहचाना है, तो ही कोई कुछ करने के लिए आएगा तो तुम्हें आंदोलित करेगा, बाकी कोई आंदोलित करने वाला नहीं है। वस्तु स्वरूप समझ में आने पर भी न कोई मेरा शत्रु मित्र है, क्योंकि यह ज्ञानी लोग मुझे देखता जानता होने से
वह न मेरा शत्रु है न मेरा मित्र है। वस्तु स्वरूप समझ में आने पर भी न कोई मेरा शत्रु मित्र है, क्योंकि यह ज्ञानी लोग मुझे देखता जानता होने से वह न मेरा शत्रु है न मित्र है। वस्तु स्वरूप समझ में आ गया कि भाई अरे ये तो बाहर का जो दिखता है वो तो शरीर है, अंदर का आत्मा अलग है, आत्मा को तो कोई कुछ कर ही सकता नहीं है। तो फिर वो हिसाब से वो भी शत्रु मित्र नहीं हो सकता। देखो एक लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर भावार्थ है वो कल पढ़ेंगे हम। आत्मस्वरूप की प्रतीति होने पर रागादि का क्षय अभाव होने से कथनचित भी शत्रु मित्र किसी प्रकार का हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। आत्मस्वरूप की प्रतीति, भाई मैं कौन हूं और सामने वाला कौन है? मैं भी जीव हूं, सामने वाला भी जीव है, तो दोनों जीव जीव है, तो दोनों ज्ञाता दृष्टा है। तो फिर मैं किसी पर क्रोध करूं, किसी पर शत्रुता करूं, ऐसा भाव होता नहीं है। शत्रु मित्र किस प्रकार हो सकता है? कि यानी कि नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप समझने की बात है, मुख्यतः यही बात आचार्य ने बताई है। भावार्थ कल पढ़ेंगे, फिर कल हमारी 28 नंबर की गाथा आएगी, देख लेंगे हम। आज के लिए ओम नमः सिद्धि देहा। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत